बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जब कुछ समय बीता तो कुछ समय बीतने के बाद गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान निकले, वेद के ज्ञाता निकले, और धुंधकारी महाखल महादुष्ट निकला। यहां तक कि माता पिता को मार करके, कष्ट दे करके घर के बर्तन आदि को भी बेचने लगा। तब पिता आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगे कि मेरे पुत्र नहीं था तभी अच्छा था, ये कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई निकला। कि वरम न पुत्रम न कुपुत्र पुत्रम, वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम, वरम न दारा न कुदार दारा, वरम न राज्यम न कुराज्य राज्यम, वरम न पुत्रम न कुपुत्र पुत्रम। देखो आत्मदेव ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगे, वरम न पुत्रम न कुपुत्र पुत्रम। पुत्र ना रहे ठीक है, लेकिन कुपुत्र का होना अच्छा। मित्र ना रहे ठीक है, लेकिन कुमित्र का होना अच्छा नहीं। स्त्री ना रहे ठीक है, लेकिन दुष्टा औरत का होना अच्छा नहीं। राजा ना रहे ठीक है, लेकिन खराब राजा का होना अच्छा नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण अपने मन में सोच रहे थे, उनके नेत्र से आंसू बह रहे थे कि ये तो बड़ा दुखदाई निकला, बड़ा कष्ट देने वाला पुत्र निकला। इतने में गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी आए, देखे, बोले पिताजी आप अपने नेत्रों से अश्रु की धारा क्यों बहा रहे हैं? देखो पिताजी, इस संसार में ना कोई किसी का पिता है और ना कोई किसी का पुत्र है। ये तो मोह जनित अंधकार है जिसमें ये जीव भटक गया है। आप ज्ञान का आश्रय लीजिए। बहुत सुंदर उपदेश दिए गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को। उपदेश देते हुए गोकर्ण जी बोले कि पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। कि देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। गोकर्ण जी बोले पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, ये मेरा है, अपना कभी मत मानो। स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी मत मानो। इस संसार को रात दिन विनाश होते हुए देखो, किसी में प्रेम मत करो। केवल एकमात्र प्रभु के चरण कमल का आश्रय लो, भवसागर को पार हो जाओगे। कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। ध्यान देना, गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले, साधु जनों की सेवा करें, किसके भीतर क्या गुण है, किसके भीतर क्या दोष है, इस पर विचार ना करें। केवल एकमात्र भगवत कथा रस के रसिक हो करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र में आप अपने मन को लगा दीजिए। श्रोताओं,
जब गोकर्ण जी ने उपदेश दिया आत्मदेव ब्राह्मण को, अपने पिता को, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने घर का त्याग कर दिया। वन में जाकर के नियम पूर्वक भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए, पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त किया। और इसके बाद धुंधकारी अपनी माता धुंधली को बड़ा कष्ट दिया, जिसके कारण वो खिन्न होकर के रात्रि के समय कुएं में कूद करके अपने प्राण को त्याग दिया। अब जब घर की संपत्ति को पाया धुंधकारी, तो 5 वेश्याओं को रख लिया और उसी संपत्ति से उनका पालन पोषण करने लगा। और जब सारी संपत्ति नष्ट हो गई तो चोरी करके उनका पालन पोषण करने लगा। और जब उन स्त्रियों ने देखा कि इसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और अब ये चोरी करके हमारा पालन पोषण कर रहा है और कहीं पकड़ा जाएगा तो राजदंड से मारा जाएगा और इसके चुराए हुए धन का हम भी प्रयोग करते हैं तो हमें भी दंड मिलेगा, तो क्यों ना हम ही लोग इसको मार डालें। ऐसा विचार करके धुंधकारी जब रात्रि के समय घोर निद्रा में सोया हुआ था तो उन स्त्रियों ने चारों तरफ से इसको बांध दिया खाट में और इसके मुख में जलते हुए अंगार को डाल दिया, जिसके कारण इसका प्राण निकल गया। वो सब स्त्रियां इधर उधर चली गई। धुंधकारी प्रेत बन करके उसी सूने घर में रहने लगा। अब जब कई दिनों के बाद गोकर्ण जी का तीर्थ से आगमन हुआ, गोकर्ण जी आए और रात्रि के समय जब विश्राम करने लगे तो वो प्रेत अपना भयानक स्वरूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता, कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता। ये सब रूप जब देखे गोकर्ण जी बोले तू कौन है, तेरी ये दशा कैसे हुई? तो वो प्रेत कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी बोले ये बोलेगा कैसे? तो अपने कमंडल में तीर्थ का जल रखे थे, उस जल को हाथ में लिए और भगवान के नाम का मंत्र पढ़े और उस प्रेत के ऊपर छींटा मारे। बोले कि तू कौन है, तेरी ये दशा कैसे हुई? तो उस प्रेत ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः। भैया मैं आपका भाई हूं। तुरंत सूकर रूपधारी भगवान की स्तुति की, बाराह भगवान की। ब्रह्मा जी बोले प्रभु इस दैत्य को ज्यादा देर तक मत खिलाइए, देखिए सायंकाल आ रहा है, कहीं सूर्य नारायण अस्त हो गए तो ये दैत्य है, इसकी शक्ति दुगना हो जाएगी, आपको युद्ध करने में परेशानी होगी। विजय तो आपकी ही होगी लेकिन परेशानी भी आपको होगी, इसलिए ज्यादा देर तक इसके साथ युद्ध मत करिए, शीघ्र ही इसको युद्ध में पराजित करिए, मार दीजिए और हम देवताओं को अभय प्रदान करिए। भगवान इतना सुने, अपनी गदा से बड़े जोर से हरिणाक्ष के ऊपर प्रहार किए और हरिणाक्ष भगवान की गदा को अपनी गदा पर रोक लिया। भगवान की गदा भगवान के हाथ से छूट के गिर गई नीचे। आश्चर्यजनक घटना घटी। तो हरिणाक्ष भगवान को बोला कि अपना शस्त्र उठाओ। भगवान अपना शस्त्र उठाए, बोले वाह हरिणाक्ष, आज तुमने धर्म युद्ध का पालन किया है, इसलिए तुमको मैं वीर गति प्रदान करूंगा। मेरे हाथ में शस्त्र नहीं था, तुम चाहते तो मेरे ऊपर प्रहार कर सकते थे, लेकिन तुम मेरे ऊपर प्रहार नहीं किए, तुमने धर्म युद्ध का पालन किया। भगवान अपनी गदा उठाए, हरिणाक्ष जब अपनी गदा से फिर प्रहार किया भगवान के ऊपर, भगवान उसकी गदा को हाथ से पकड़ लिया। दैत्य का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया और भगवान के वक्षस्थल पर एक घूसा मारा, अंतर्ध्यान हो गया। और अंतर्ध्यान होकर के वो दैत्य तरह तरह की माया दिखाने लगा, लेकिन भगवान तो मायापति हैं, भगवान के सामने किसी की माया चलने वाली। भगवान अपने चक्र सुदर्शन से उसके संपूर्ण माया जाल को काट दिए और जब हरिणाक्ष सामने आया, भगवान अपने हाथों से प्रहार किए, हरिणाक्ष
गिर पड़ा और भगवान को देखने लगा। शरीर में प्राण मात्र है, उसके चेतना नहीं है। और हिरण्याक्ष सोच रहा है, भगवान को देख रहा है कि छितो शयानम तमकुंठ वर्चसम कराल दष्टम परिदष्ट दक्षदम अजादयो वीक्ष ससंसुरागता अहो इमाम को नु लभेत संस्थितिम। हरे नमः। हिरण्याक्ष भगवान को देख रहा, छितो शयानम, भगवान को देखता है और सोचता है कि मैं हार कैसे गया और ये जीत कैसे गए। लेकिन श्रोताओं ध्यान देना, हिरण्याक्ष भाग्यशाली है कि नहीं? प्राण निकलने वाला है और भगवान सामने खड़े हैं। यम योगिनो योगी ना रहो समाधि। श्रोताओं, बड़े बड़े योगी लोग योग के द्वारा जिन भगवान को देखना चाहते नहीं देख पाते, उन्हीं भगवान को देखते हुए हिरण्याक्ष अपने प्राण को त्याग दिया। और देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोलो बाराह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। देखो, जब मैत्रेय ऋषि के मुखारविंद से विदुर जी ने 12 अवतार की इस कथा को श्रवण किया, सुना, तो उनको बड़ा आनंद आया। और जब सुखदेव स्वामी जी के मुख से महाराज परीक्षित सुने तो उनको बड़ा आनंद आया। और जब सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया तो उनको बड़ा आनंद आया। श्रोताओं, अभी मैं आप लोगों को सुनाया 12 अवतार की कथा, आनंद आया कि नहीं आया? बोलो बाराह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।